नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। बात शुरू करूं उससे पहले आपसे आग्रह रहेगा कि अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए और खूब शेयर कीजिए। चर्चा करेंगे संजय सिंह की, वही जो ईडी को धमकाया करते थे और लीगल नोटिस भेज दिया करते थे और जिनके लिए अरविंद केजरीवाल ये कहते थे कि ईडी से सबकी गीली हो जाती है और संजय सिंह ने ईडी की गीली पीली कर दी। लेकिन अब जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि संजय सिंह ही नहीं, अब तो अरविंद केजरीवाल भी खौफ में है। दरअसल हुआ यह है कि संजय सिंह ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। अब बड़ी चीज यह है कि जिस पृष्ठभूमि में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं, लगता नहीं कि कुछ होने वाला है, लेकिन फिर भी सवाल तो ये उठता ही है कि ये वही संजय सिंह है जो ईडी को निमंत्रण दे रहे थे कि आओ हमको पकड़ लो, हमसे पूछताछ करो, ये जो हमारे सहयोगी हैं इनको क्यों परेशान कर रहे हो। सो अब ईडी ने निमंत्रण भी स्वीकार किया, इनको कस्टडी में भी रखा और अब ये जुडिशियल कस्टडी में है। तो चिंता और परेशानी किस बात की है, सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और फिर यह भी कि जब निमंत्रण पे आपने बुलाया ही था और भोज भात खाने वो पहुंच ही गए तो अब उनकी चाय भी लीजिए। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो ईडी की चाय और उसके बाद में जो न्यायिक हिरासत का दौर चल रहा है वो संजय सिंह को बड़ा परेशान कर रहा है, बहुत नागवार गुजर रहा है। इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या फैसला किया, आपको यह ध्यान होगा कि जब संजय सिंह को ईडी ने उठाया और उठाने के बाद जब पहले तो मुझे लग रहा है संभवतः 5 दिन या 4 दिन एक कस्टडी में थे, फिर 3 दिन की और इनको कस्टडी मिलती है ईडी को संजय सिंह की। और जब दूसरी बार कस्टडी मिलती है और इनकी राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होती है, तो इधर पेशी होती है और उधर पहुंच जाते हैं ये दिल्ली हाई कोर्ट, याचिका पड़ती है और गिरफ्तारी को अपनी जो है वो अवैध बताते हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड बताते हैं। तो वहां तारीख पड़ती है, सोमवार को या संभवतः मंगलवार को तारीख आती है और फिर जो है ये अपना पक्ष रखते हैं और उस पक्ष में साफ तौर पर कहते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत ईडी जो है वो मुझे परेशान कर रही है और हमारे खिलाफ कुछ है नहीं, हमको नाहक इन लोगों ने उठा लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। ईडी की बारी आती है, ईडी तमाम चीजें बताना शुरू करती है दिल्ली हाई कोर्ट को। पहली चीज कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि इन्होंने जो है वो पैसे लिए। दूसरा ये कि इनको जो है अभी अगर बाहर जाने दिया गया तो बड़ा संकट हो जाएगा। तब ये वावे क्यों हो जाएगा, तो वहां दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने रखा कि देखिए दिनेश अरोड़ा का हमने गवाही लिया था और वो उसके जो है 2-3 पेज जो है वो हमें संजय सिंह के यहां मिले। अब अगर 3 पेज संजय सिंह के यहां मिल रहे हैं तो इससे ये समझा जा सकता है कि संजय सिंह कितने इन्फ्लुएंशियल आदमी हैं कि गवाही इनके पास पहुंच जाती है, जबकि वो सीक्रेट डॉक्यूमेंट है ईडी का। हालांकि तब उधर से संजय सिंह की तरफ से कहा जाता है कि नहीं ये तो पब्लिक डोमेन में है, तो फिर ये होता है कि नहीं पब्लिक डोमेन में आने से पहले कि ये बात है। तो ये बहुत बड़ा मसला रहा कि कैसे ये जो गवाही हुई वो संजय सिंह के पास पहुंच गई। दूसरा, दिनेश अरोड़ा ने ही बयान दिया था कि साहब हम पहले हमको डराया धमकाया गया कि नाम मत लेना, तो इसलिए हमने नाम ही नहीं लिया। तो 2 चीज तो वहां सीधे सीधे ईडी ने बता दी, एक कि कितने इन्फ्लुएंशियल हैं और इनका बाहर निकलने का मतलब ये हो गया कि ये जो जांच पड़ताल है वो बहुत प्रारंभिक अवस्था में है। अब ये बाहर निकलेंगे तो इनका इतिहास ही है डराने धमकाने का और फाइलें इनके घर तक पहुंच जाने का। तो अगर ये आते हैं तो इस पूरी जो जांच पड़ताल है उसे और प्रभावित करेंगे। एक तो यह आर्गुमेंट था। दूसरा, कॉन्क्रीट वो कह रहे हैं कि हमारे पास एविडेंस है जिसमें दिनेश अरोड़ा का वो बयान कि 2 करोड़ रुपए 2 बार में गए एक एक करके,
और फिर फोन के जरिए जो है वो कंफर्म किया। यानी न सिर्फ ये बयान दिया जा रहा है बल्कि लोकेशन भी है, जो दो लोग लेकर गए थे उनकी भी, कि हाँ वो इस टाइम पीरियड में वहां पर थे। दूसरा ये भी है कि जिसने रिसीव किया वो भी वहां पर था। तो ये जो है, जो डाटा है फोन का डाटा, वो ये तमाम चीजें जो एक तरीके से कहीं वेरीफाई कर रहा है। और दूसरा जो सरकारी गवाह है यानी दिनेश अरोड़ा, वो बता ही रहे हैं। और फिर इसमें तीसरी चीज ये जुड़ जाती है कि वो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बना था, MOU, जिसमें यह तय हुआ था कि संजय सिंह अगर अमित अरोड़ा का काम करा देते हैं तो जो है वो पार्टनरशिप मिल जाएगी इनके जो सहयोगी हैं उनको। इस तरीके का ईडी ने आरोप लगाया है। और फिर उसने बताया कि इनको 20% की हिस्सेदारी उसमें दे दी जाती है। अब फिर सवाल उठता है कि साहब ये कैसे मिल जाती है? जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, जिनकी अपनी कोई पूंजी नहीं है, उनकी बस एक ही काबिलियत है कि वो संजय सिंह के सहयोगी हैं। तो ये 3 बातें ईडी रखती है हाई कोर्ट में। और उसके बाद जब हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है तो इनकी याचिका खारिज कर दी जाती है संजय सिंह की। और उसमें हाई कोर्ट ये कहता है, दिल्ली हाई कोर्ट, कि पहली चीज तो ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है। और ये संजय सिंह ही नहीं, ये अरविंद केजरीवाल के लिए भी झटका रहा, क्योंकि ये लोग तो यही मुहिम चला रहे थे और चला रहे हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट इसमें कोई सबस्टांस नहीं पाता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। दूसरा, ये जो तमाम चीजें ईडी ने कह रखी हैं उसको भी एक बारगी जो है वो कंसीडर करता है। और हाई कोर्ट ये मानता है कि नहीं, जांच पड़ताल जिस अवस्था में है वैसी अवस्था में अभी बेल देना ठीक नहीं रहेगा। और तीसरी चीज ये भी उसमें आती है कि नहीं, जो कुछ ईडी कर रही है वो जो कानून है उस कानून के हिसाब से कर रही है। तो ये जो आधार बनता है उस आधार के आधार पर संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज हो जाती है। अब यही जो दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय है, इसी को ये चुनौती दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और हमने आपसे ये जब इस पर चर्चा कर रहे थे, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने इनका रिजेक्ट किया था, हो गया मुझे लग रहा हफ्ता भर हो गया, तभी ये हम लोगों ने इस और भी संकेत किया था कि ये दरअसल जो जल्दी है वो इसी बात की लेकर है कि जल्दी से जल्दी ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाए। हालांकि आप देखिए कि जिस तरह से मनीष सिसोदिया की याचिका खारिज हुई है, उसके बरक्स अगर आप देखा जाए तो संजय सिंह का केस ये माना जा रहा है कि बड़ा स्ट्रांग है। और खास तौर से ईडी जो दावा कर रही है, अब वहां अभी सुप्रीम कोर्ट गए हैं तो स्वाभाविक है कि सुप्रीम कोर्ट में जब इन्होंने चुनौती दी है तो ईडी अपना पक्ष रखेगी। और फिर उसमें जो वो तमाम बातें बता रही थी दिल्ली हाई कोर्ट में, जो तमाम बातें उसने राउज एवेन्यू कोर्ट में बताई हैं, जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट में और वो एलाबोरेट होके बाहर आएंगी। तब ये अभी निकल कर आएगा कि किस तरह के कॉन्क्रीट एविडेंस हैं संजय सिंह के खिलाफ। लेकिन कहना यह है, अगर मनीष सिसोदिया, जिनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि प्राइमा फेसी कुछ मिला नहीं, मतलब वो मान ही रहा है कुछ मिला नहीं, वो जो 338 करोड़ रुपए है इसकी वजह से मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। लेकिन उसके उलट अगर आप संजय सिंह का मामला देखिए तो संजय सिंह में तो ईडी दावा कर रही है, और जिस तरह के वो जो दावे हैं उन पर अगर गौर किया जाए तो ये तो लगता है कि संजय सिंह तो बहुत बुरा फंस जाएंगे। जो कुछ ईडी ने बताया है, आरोप लगाया है, उस लिहाज से देखें, चूंकि मनीष सिसोदिया वाले मसले में तो इस तरह की चीजें नजर नहीं आ रही हैं। अब हाँ, ये हो सकता है कि कोर्ट में जब ये सुप्रीम कोर्ट बात पहुंची है तो वहां और भी चीजें निकल कर आए, लेकिन ये जो संजय सिंह वहां पहुंचे हैं, अब ये देखने वाली बात रहेगी कि होता क्या है। मगर जो ईडी दावा कर रही है, अगर उस लिहाज से ईडी के पास एविडेंस है, तब तो जाहिर सी बात है कि संजय सिंह का जो है संकट वो बहुत बड़ा होने वाला है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें और मतांतर से जरूर जुड़ें।